हाय देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ये 12 वाले के लिए है जो 2022 में जो बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले 12 वाले, उनके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और मैं वैसा ही क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और अक्सर स्टूडेंट के पास डाउट भी रहते हैं, जिनको ये ट्रीटमेंट नहीं करने आता कि कौन सा आइटम कैश फ्लो में कहाँ पे जाएंगे। मैं उससे रिगार्डिंग में कुछ ऐसे टॉपिक में मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये VBI है, एकदम सिंपल सा चैप्टर है बट थोड़ा सा टेक्निकल है। उस टेक्निकल को हम लोग को आसानी से समझ करके उसको और आसान बना देंगे, और जब आसान लगेगा तो एकदम वाटर की समान लगेगा। अब जानते हैं कि वाटर कितनी आसान है पीना, तो देखेंगे। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से रिलेटेड आइटम होगा तो मैं कैसे उसको ट्रीटमेंट करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट ओपन कर दूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट में ओपन कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले बनाऊँगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। यहाँ पे मैं अमाउंट लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा पार्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट लिखा जाएगा, पार्टिकुलर होगा। तो देखिए, प्रोविजन कोई भी लायबिलिटी होता है, ये आप लोग कसम खा के रखिए, प्रॉमिस कर लीजिए। तो देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो होती है लायबिलिटी जो होती है, इसलिए ओपनिंग जब भी बैलेंस होगा तो बाय बैलेंस BD लिखूँगा, बाय बैलेंस BD, ठीक है। तो इसका क्लोजिंग होगा तो लिखूँगा मैं टू बैलेंस CD होगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखेंगे, यदि ड्यूरिंग द ईयर में टैक्सेशन को पेमेंट किया जाएगा तो क्या मैं लिखूँगा, क्योंकि टैक्स एक्सपेंसेज है तो एक्सपेंसेज को मैं डेबिट करता हूँ, तो टैक्स अकाउंट या टू कैश, इसलिए मैं टू साइड में लिखूँगा टू कैश अकाउंट, यदि कोई टैक्स पेड होगा तो, ठीक है। और इस साइड में आपको बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा बाय PL अकाउंट, ये हो जाएगा आपको बैलेंसिंग फिगर जो भी निकल के आएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दूँगा। अब समझिए, अगर आपको क्वेश्चन में रहेगा टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब ये होंगे कि आपको PL दिया हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि कैश कितना ये आपको निकालना है। अगर ये फिगर दिया रहेगा तो ये निकलेगा, ये रहेगा दिया तो ये निकलेगा, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग अक्सर दिया ही रहेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ तक मेरे बातों को समझ गए होंगे। मैं एक क्वेश्चन आप लोग को दिखाता हूँ इसके रिगार्डिंग, ताकि आप लोग को एकदम और नीट एंड क्लीन हो जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर बन जाएंगे और क्वेश्चन भी वाटर की समान बन जाएंगे, ठीक है। सर बता दो क्वेश्चन, ठीक है। मैं आप लोग क्वेश्चन बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए 3 का ये क्वेश्चन नंबर, इसको आप लोग आराम से देखिए ताकि आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा किस तरह क्या पता। देखिए, हाउ दिस आइटम विल बी शो इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस इफ नो अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन। इफ टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज कता 10,000, इफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर इज कता 40,000। तो देखिए, अब देखिए आपको दिया क्या है, फॉलोइंग इज द अब्स्ट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड, यानी कि XYZ लिमिटेड का बैलेंस शीट आपको गिवन है, ठीक है। बैलेंस शीट दिया हुआ है। उसके बाद देखिए कहता है आपको बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट PL अकाउंट को दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। फिर कहता है हाउ दिस आइटम विल बी शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग केसेज। कहता है पहला में इफ़ नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, दूसरा में कहता है इफ टैक्स इज पेड ड्यूरिंग द ईयर है। तो देखेंगे, अब मैं आता हूँ, कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट पे इस सारे आइटम को आपको कैसे दिखाना है। तो मैं एक छोटा सा फॉर्मेट बना रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है। आप लोगों के साथ फॉर्मेट पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था कि फॉर्मेट कैसे बनता है। तो ये देखिए, ये आइटम से देखने से पता चला आपको ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आइटम है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख दूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पर होगा नेट प्रॉफिट एज पर PL अकाउंट। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है उसका मैं डिफरेंस कर ले रहा हूँ। तो देखिए, आपको प्रॉफिट दिया था 1 लाख से 2 लाख हो गया, इसका मतलब डिफरेंस कितना होगा, 1 लाख होगा, ठीक है।
उसके बाद और देखिए आइटम क्या है, अब प्रोविजन फॉर टैक्सेस है, उसके बाद मैं लिखूँगा ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। तो आप देखेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन आपको दिया है 40,000 और 50,000, इन दोनों का मैं डिफरेंस कर दूंगा 50,000 और माइनस 40,000, यानी कि इट्स मीन्स हो गया 10,000 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये हो गया 1,10,000। इसको मैं बोलूँगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये केस 1 हो गया। दूसरा केस में देखिए कहता है, ये केस 1 हो गया। केस 2 में कहता है इफ़ टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कहता है 10,000, तो क्या रहेगा, तो सेम ही इसमें मैं लिखूँगा नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, सेम रहेगा, ये 1 लाख में लिख दूँगा। उसके बाद मैं ऐड लिखूँगा, ऐड प्रोविज़न फॉर टैक्स। तो यहाँ पे देखेंगे मैं प्रोविज़न फॉर टैक्स का एक अकाउंट ओपन कर दूँगा। आप हमेशा प्रॉमिस करके चलिए कि यदि प्रोविज़न से रिलेटेड यदि कोई टैक्सेशन हो, अगर अदर इन्फॉर्मेशन में गिवन रहेगा तो उसके लिए मैं एक अकाउंट ओपन कर दूँगा। ठीक है सर, मैं अकाउंट ओपन कर दूँगा। अच्छी बातें हैं, आप लोग समझ रहे हैं। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं इसी पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे क्या था, ओपनिंग में बैलेंस देख रहा हूँ कितना था, तो देखिए 2019 का दिया हुआ है प्रोविज़न फॉर टैक्स 40 और उसके 50 है, यानी कि यहाँ पे 40 दिया हुआ ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ आपको 50,000 है। कहता टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कहता 10,000, मैं यहाँ पे डाल दिया 10,000, ये हो गया आपको 60,000 हुआ। यहाँ भी होनी चाहिए 60,000, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर कितना निकल के आया 40,000 आया, ये आपको आया बैलेंसिंग फिगर। तो मैं यहाँ पे 20,000 में लिख दूँगा, ये हो गया आपको 1,20,000, ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, उसके बाद कहता है केस 3 में कहता है, इसमें भी पहले सेम लिखता हूँ मैं, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, ये भी 1 लाख होगा। इसमें भी मैं ऐड करूंगा, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। अब यहाँ पे फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नोट्स में दिया हुआ है इफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रिएट ड्यूरिंग द ईयर इज 40,000, मैं बता दिया था ड्यूरिंग द ईयर में कहता है प्रोविज़न बनाया गया 40,000 से, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 40,000 लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को मिटा रहा हूँ, फिर से मैं बना रहा हूँ केस 2 के लिए, इसको मैं मिटाता नहीं हूँ। देखिए बाय बैलेंस विधि होगा, ओपनिंग का 40,000 है ही, क्लोजिंग टू बैलेंस शेड ये आपको 50,000 की बने। मैंने बताया था कि प्रोविज़न मेड ड्यूरिंग द ईयर या क्रिएट ड्यूरिंग द ईयर रहेगा, इसका मतलब बाई पीएल हो गया, बाई पीएल अकाउंट आपको दिया हुआ कितना 40,000, ये हो गया आपको 80,000 हो गया, यहाँ भी हो गया आपको 80,000, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर यहाँ निकल के आ गया टू कैश, ये हो गया आपको बैलेंसिंग फिगर। मतलब आपने ड्यूरिंग द ईयर में 30,000 रुपया कैश को पेमेंट किया। तो मैं लिखूँ ऐड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना है 40,000 है, और टैक्स पेड भी मैं लेस करूँगा, लेस टैक्स पेड कितना दिया हुआ है 30,000, यहाँ पे आपको 1,10,000 आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इसी को मैं बोलूँगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे क्वेश्चन को। मैं फिर आगे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, आप लोग नोट कर लेंगे, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहा हूँ ताकि आप लोग को और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, ओके सर आगे बता दो। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ। अब देखेंगे क्वेश्चन, आप लोग देख पा रहे होंगे 4 का ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको दिया हुआ है फर्क द कंपनी इनकर्ड ए लॉस ऑफ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर
कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आपको क्वेश्चन ही बोल दिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अब आगे आ रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आ रहा हूँ। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात कहा था, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 का ए है। तो पहले मैं फॉर्मेट बना दे रहा हूँ। तो देखिए फॉर्मेट पहले मैं बना लिया हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हो गया अमाउंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं पार्टिकुलर लिखूँगा। यहाँ पे भी मैं लिखूँगा सेम। लॉस ड्यूरिंग डी ईयर्स। यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में, लॉस दिया हुआ है, कितना मार्क पर लॉस दिया हुआ, चलो रहने दो। लॉस दिया हुआ है तो लॉस देखेंगे 50,000 है, उल्टा खुला मार्क, ठीक ना। लॉस आपको 50,000 दिया हुआ है, जल्दी बोलो नहीं खत्म हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लॉस को 50,000, ये चला जाएगा आपको ब्रैकेट में। कैश फ्लो में क्या है, जब भी माइनस की बात होगी तो उसको मैं ब्रैकेट में लिखूँगा, माइनस नहीं लिखूँगा। अब मुझे क्या करना है, जो भी एडजस्टमेंट होती है वो एडजस्टमेंट से रिगार्डिंग नहीं, यहाँ पे करंट एसेट्स और लायबिलिटीज से रिगार्डिंग आइटम दिया है। तो देखिए क्या कहता है आपको क्वेश्चन में, आपको डेटर दिया है। डेटर कहता है 20,000 से कितना हो गया 15,000, तो डिक्रीज क्या, तो लिखूँगा मैं डिक्रीज इन डेप्टर। कितना था 20,000 से आपको हो गया 15,000, 5,000। जब कोई करंट एसेट्स डिक्रीज करेगा तो प्लस होता है और करंट लायबिलिटीज डिक्रीज करेगा तो माइनस होगा। उसका देखिए क्रेडिटर है 10,000 से 8,000 हुआ, क्या हुआ डिक्रीज हुआ, ये लायबिलिटीज हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, ये हो गया आपको 10,000 से 8,000 हो गया था। ठीक है, तो 2,000 डिक्रीज हुआ, इसको मैं लिखूँगा माइनस में लिखूँगा। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यदि करेंट एसेट्स इंक्रीज करेगा तो माइनस होगा, करेंट एसेट्स जब डिक्रीज होगा तो प्लस होगा, जब करेंट लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा तो प्लस होगा, करेंट लायबिलिटीज डिक्रीज करेगा तो माइनस होगा। इस चीज़ को याद रखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब मैं आगे आ रहा हूँ। बिल्स रिसीवेबल है 6,000 से 8,000 होगा। बिल्स रिसीवेबल क्या है, करेंट एसेट्स है, तो ये क्या हुआ इंक्रीज हुआ 6 से 8, तो लिखूँगा मैं इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल। 6,000 से 8,000 हो गया था, तो ये 2,000 इंक्रीज किया तो क्या जाएगा, ये माइनस में जाएगा, क्योंकि करंट एसेट्स इंक्रीज होगा तो माइनस में जाएगा। उसके बाद फर्दर मैं आ रहा हूँ। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेज है 8 से हो गया 7,000। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, करंट एसेट्स होता है, ये 8 से 7 हो गया है। 8,000 माइनस 7,000, ये डिक्रीज किया, ये प्लस में रहेगा, ये मैं लिखूँगा डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको ऐड और लेस मैं करूँगा। अब देखेंगे 50 में माइनस 4,000 ऐड करूँगा, कितना हो जाएगा 54। 54 में से 6 गया तो आपको 48,000, ये माइनस में आ गया। ये मैं लिखूँगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूज्ड, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश का यूज हुआ। नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी लिख सकते हैं, या नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ इसको। नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए। एकदम वाटर की समान है, आसान सा क्वेश्चन है। मैं फर्दर और दूसरे क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। ठीक है,
कितना देर का हो गया। आज मैंने जो क्लास लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट में, मैंने 2 क्वेश्चन करवाया। इसका बेसिक क्या है इसके बारे में मैंने डिस्कस करवाया, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट जो क्लासेज है नेक्स्ट टाइम में लेके आऊँगा। आप लोग तब तक अपना स्टडीज करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। 4 का ऑनवर्ड जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आप लोग का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ। यदि किसी प्रकार का इश्यूज होगा, किसी प्रकार का क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, तो आप विदाउट हेजिटेशन का आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं, ताकि मैं उस क्वेश्चन को सबसे पहले जब क्लास होगा तो मैं वही क्वेश्चन को सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आई होप आप लोग इन्जॉय कीजिए। आज की क्लास यहीं पे एंड हो रही है, क्योंकि दुर्गा पूजा का भी आनंद लिए है। आप मंडे से क्लासेस भी रेगुलर कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।